नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सचिन ब्लॉग्स LKO। रजिस्ट्री से संबंधित प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव आने वाला है 1 फरवरी से। तो अगर आपकी कोई रजिस्ट्री होनी है या 1 फरवरी के बाद आपको रजिस्ट्री करवानी है तो आपको यह अपडेट जान लेना चाहिए। और अगर आपकी कोई रजिस्ट्री लगी है तो मैं ये कहूँगा 1 तारीख के पहले आप इस काम को निपटा लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी क्या है कि जमीनों में खरीद फरोख्त में काफ़ी फर्जीवाड़ा होता था। हाल ही का एक उदाहरण लें तो बक्सी तालाब तहसील में एक मामला सामने आया था। एक पति पत्नी थे, कानपुर में रहते थे और उनकी रजिस्ट्री यहाँ बीकेटी तहसील में कर दी गई किसी दूसरे के द्वारा और उनको पता भी नहीं चला। जब दाखिल खारिज का मामला आया को पता चला कि भाई हमारे प्लॉट की रजिस्ट्री किसी ने कर दी है, किसी को बेच दिया है। तो फिर उसमें रजिस्ट्री विभाग की भी काफ़ी किरकिरी हुई थी, कई सारे अधिकारियों पर एक्शन भी हुआ था। तो इन सबको देखते हुए अभी रजिस्ट्री विभाग ने 1 तारीख से एक नया बदलाव किया है जिसमें आधार ऑथेंटिकेशन जोड़ा गया है। पहले आप रजिस्ट्री के लिए जाते थे, वहाँ पर सारे पेपर वगैरह तैयार होते थे, फिर आप लोग ऊपर जाते थे कार्यालय में, वहाँ पर पेश होते थे क्रेता विक्रेता और उसके बाद में अंगूठा लगाया जाता था और फोटो होती थी, यानी बायोमेट्रिक होता था और फोटो होती थी कि हाँ हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं। लेकिन अभी क्या है कि उसके साथ में आधार को जोड़ दिया गया है। आधार तो पहले भी लेते थे लेकिन अभी आधार को ऑनलाइन जोड़ दिया गया है। अब जब आप अंगूठा लगाएंगे तो वो आधार के डेटा से मैच किया जाएगा, यानी सर्वर जो आधार का है और रजिस्ट्री डिपार्टमेंट का है दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है। आधार ऑथेंटिकेशन होगा। जब आधार का डेटा आपके अंगूठे से मैच करेगा तो ही आपकी रजिस्ट्री हो पाएगी, अन्यथा वह रजिस्ट्री बीच में ही अटक जाएगी। यह काम क्रेता विक्रेता और जो विटनेस होते हैं यानी कि गवाह सभी के साथ में होगा। सभी का आधार ऑथेंटिकेशन होगा। इसमें यह पक्का होगा कि बेचने वाला वही व्यक्ति है और गवाही देने वाले वही व्यक्ति हैं, खरीदने वाला भी वही व्यक्ति है। यह वहां पर पक्का हो जाएगा। इसमें फर्जीवाड़ा रुकेगा और कोई किसी दूसरे की जमीन की रजिस्ट्री नहीं कर पाएगा। इस सिस्टम के फायदे भी हैं और नुकसान भी। नुकसान की अगर बात करें तो आपको पता ही होगा रजिस्ट्री डिपार्टमेंट का जो अपना सर्वर है वह हमेशा स्लो रहता है या रोता रहता है। रजिस्ट्री के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं और लोग परेशान रहते हैं। और आधार को इससे जोड़ने के बाद में जो आधार का सर्वर है वो भी साथ में मिल करके काम करेगा तो वह भी कभी कभी सुस्त हो जाता है या बिजी हो जाता है। तो इन दोनों को एक साथ में जोड़ करके काम करने में शुरुआत में कुछ कठिनाइयां भी आएंगी। तो अगर आपको रजिस्ट्री करवाना है तो रजिस्ट्री ऑफिस जाते समय का ध्यान रखें और पूरा समय लेकर के जाएं। और अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति से रजिस्ट्री करवानी है कि जिनकी उम्र ज़्यादा है, उंगलियां वगैरह उनकी प्रॉपर काम नहीं करती हैं, मशीन पे नहीं पकड़ता है कायदे से, तो उनका ध्यान रखें। यह सुनिश्चित करें कि उनकी जो बायोमेट्रिक है वह आसानी से हो जाए। उंगलियां वगैरह उनकी, अगर आजकल मैंने देखा है क्योंकि रजिस्ट्री में हमेशा कराता रहता हूं कि जो ज़्यादा बूढ़े व्यक्ति होते हैं क्रैक्स आ जाते हैं उनकी उंगलियों में, समस्या होती है क्योंकि ठंडी का मौसम भी है। उसको थोड़ा सा आप लोग ठीक कर लें, उसके बाद में ले जाएं ताकि रजिस्ट्री के समय उनकी बायोमेट्रिक आसानी से हो जाए और आपका काम ना अटके। तो यह एक छोटा सा अपडेट था जो मैंने सोचा आप लोगों को देना चाहिए। तो आप लोग रजिस्ट्री कराते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका आधार वगैरह अपडेट हो और आपके बायोमेट्रिक्स ठीक से काम कर रहे हों, तभी आपकी रजिस्ट्री हो पाएगी। बाकी इसी तरीके के अपडेट्स और जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में क्या करना है, कैसे करना है, यह जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।